और त्रयोदशी 13वां लगने वाला, कुछ देर के लिए द्वादशी, और एकादशी का व्रत करने के बाद द्वादशी तिथि में पारायण कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? पारायण। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान आई, सुनो साहब, एक शब्द बहुत सुनता हूं तो बता देता हूं मैं सबको, इसलिए बता देता। एक शब्द चलता है, मैंने व्रत तोड़ लिया। क्या? व्रत तोड़ लिया। अभी करवा चौथ निकला कुछ दिनों पहले, माह पहले, तो जिसको भी मुंह से सुनो सुने, हमने क्या साहब आज शाम को करवा चौथ व्रत है तो आज शाम को व्रत तोड़ना है, तो पति को बुलाया है, तो व्रत तोड़ने के लिए व्रत तोड़ा जाता है, शब्द अच्छा है, तोड़ना शब्द अच्छा है। आप तोड़ रहे हो, बताओ है? व्रत पूर्ण करना होता है। क्या होता है? व्रत पूर्ण करना। वो चाहे आप सुबह 8 बजे करके 9 बजे वापस कुछ ले रहे हो तो उसे कहते हैं पूर्ण करना, पारायण करना, तोड़ना नहीं। तोड़ना समझते हो किसे कहते हैं? व्रत रखा है और कहीं नमक हाथ में लग गया, मुंह में लग गया, स्वाद आ गया तो बोले अरे आज हमारा व्रत टूट गया, ये होता है। तो इसलिए बोला करो कि हमारा व्रत पूरा होने वाला है या हो गया है। आज करवा चौथ है, शाम को चंद्रदेव के दर्शन करके मैं मेरे पति से जल का सेवन करके उनकी आरती करके अपने इस व्रत को पूर्ण करूंगी, पूरा करूंगी, तोड़ूंगी नहीं। ठीक है? तो एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि में पारायण करना, पूर्ण करना। देवताओं, ऋषि, ब्राह्मणों ने राजा जी से कहा। राजा जी महाराज ने कहा ठीक है भगवान, पर मैंने दुर्वासा महाराज जी को भोजन के लिए आमंत्रित किया है। तो मंत्रिमंडल में जो ब्राह्मण थे या मंत्री थे उन सब ने कहा कि राजन आप थोड़ा पानी पी लीजिए, पानी से व्रत पूर्ण भी हो जाएगा और ऐसा माना भी नहीं जाएगा कि आपने खाना खा लिया, क्योंकि पानी से तो कोई पेट तो भरेगा। अम्बरीश जी दुविधा में थे, पर उन्होंने फिर इसी बात को माना कि ठीक है, ब्राह्मण देवता जो सब कह रहे हैं हमारे सही कह रहे हैं, पानी पी लेता हूं, क्योंकि एकादशी के व्रत का दोष भी नहीं होगा और ब्राह्मण जो घर में भोजन के लिए बुलाया उसका भी अपमान ना हो। तो अम्बरीश जी ने थोड़ा सा पानी का सेवन किया। जैसे ही सेवन किया तो दुर्वासा ऋषि जी महल के अंदर पधारे। दुर्वासा जी ने देखा तो दुर्वासा जी को लगा कि अम्बरीश जी बढ़िया दाल बाटी खा करके, लड्डू वड्डू खा करके और बाद में पानी पी रहे हैं, अर्थात पूरा भोजन करके बाद में, और बिना कुछ विचार किए तत्काल दुर्वासा ऋषि जी ने कहा कि हे मूर्ख, तू एक संत का अपमान करता है, ऋषि का अपमान करता है। भोजन के लिए आमंत्रित करके तू स्वयं भोजन करने लगा, मान सम्मान भूल गया, ऋषियों का मान सम्मान भूल गया। अगर तेरे जैसे राजा रहेंगे तो फिर नैतिकता नष्ट हो जाएगी। और दुर्वासा ऋषि जी ने तत्काल दुर्वासा जी के क्रोध से एक राक्षसी प्रकट हुई, बड़ी भयंकर ज्वालाओं के समान आग जलती थी उसके शरीर में। कृत्या नाम की उस राक्षसी से कहा कि जाओ अम्बरीश ऋषि जी के प्राण का हरण कर लो। अब अम्बरीश जी तो भगवान के भक्त, और भगवान के भक्त जब कहीं से समस्या आती है तो उसे भी भगवान की कुछ प्रेरणा मान करके हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। राजा अम्बरीश जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए दुर्वासा ऋषि जी के सामने। कृत्या अम्बरीश जी को मारने के लिए आगे बढ़ी, वैसे ही भगवान का सुदर्शन चक्र आया और कृत्या
दैत्य कृत्या के शरीर के खंड खंड कर दिए। उस राक्षसी के मरने के बाद चक्र सुदर्शन दुर्वासा ऋषि जी के पीछे बढ़ा। अब दुर्वासा जी वहां से भागे और भाग करके सीधे महादेव कैलाशपति जी के पास जाकर के कहते हैं, भगवान आज तो बड़ा गजब हो गया, भगवान का सुदर्शन चक्र हमारे पीछे दौड़ रहा है हमें मारने के लिए। महादेव ने कहा नहीं, भगवान का सुदर्शन चक्र नहीं दौड़ रहा है ऋषिवर, भक्तों की रक्षा करने वाला भगवान का सुदर्शन चक्र दौड़ रहा है, पूरी बात बोलो। और मैं इसमें आपका कुछ नहीं कर सकता। तब दुर्वासा जी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भी कहा भगवान नारायण के चक्र। तब दुर्वासा जी नारायण के पास गए, भगवान से कहा भगवान नारायण आपका चक्र सुदर्शन हमारे पीछे हमारी हत्या करने के लिए आ रहा है, कृपया इसे कहें, इसे शांत करें। तब भगवान ने कहा देव आप जिनके अपराधी हैं उन्हीं से जाकर के क्षमा प्रार्थना करिए। भगवान ये चक्र सुदर्शन मेरा नहीं, ये है तो मेरा, परंतु मैंने मेरे भक्त की सुरक्षा के लिए लगाया था। तब दुर्वासा जी महाराज अम्बरीश जी ऋषि के पास जाते हैं, अम्बरीश जी के पास जाते हैं और अम्बरीश जी महाराज उस चक्र सुदर्शन को शांत करने के लिए निवेदन करते हैं और भगवान की प्रेरणा से, भगवान की कृपा से वो चक्र सुदर्शन शांत होता है। ये भगवान के भक्तों की तपस्या, ये वो एकादशी का व्रत है या ये वो व्रत है या ये वो उपवासों का तप है जो बूंद बूंद से सागर भर देगा। और ये आपकी पूजन का फल, आपका चढ़ाया हुआ जल, आपके किए हुए उपवास, मैं आपको ये विश्वास से कहता हूं कि बिल्कुल उनका कहीं ना कहीं आपको प्रति उत्तर में मिलेगा, लाभ होगा ही होगा, समय आने पे होगा। अगर किसी के साथ नहीं हुआ, कभी भी धर्म के पीछे मत हटो, करते रहना। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मुझे तुमने दाता, अरे मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्हें तो जीने के, तुम्हें तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता, मुझे तुमने दाता, मुझे तुमने गाना, मुझे तुमने गाना बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है,
किया कुछ न मैंने सरसार हूँ मैं, किया कुछ न मैंने सरसार हूँ मैं। तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया, ओ तेरा शुक्रिया, बोली बांके बिहारी सरकार की जय, राधा रमण सरकार की जय। राजा परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज के संवाद में जो ब्रह्मा जी ने भगवान वामन देवता के चरणों को धो करके अपने कमंडल में रख लिया, वो गंगा जी महारानी बनी। क्या हुआ उसका तो आगे बताते हैं। यही अमरीश जी ऋषि के वंश में आगे चल करके सगर जी हुए। आपकी 2 पत्नियां हुई और उन पत्नियों में से एक पत्नी के 60,000 पुत्र हुए और एक 60,000 जो पुत्र हुए। अब 60,000 वैसे ही एक सेना बहुत बड़ी, बड़े बलवान और अभिमान। 60,000 पुत्र, अब उनको कोई सेना ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो भाई काफी। तब 60,000 किसे कहते हैं। एक दिन अश्वमेध का घोड़ा, उनके द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ किया जा रहा था, उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने जा करके कपिल मुनि जी के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि जी बड़े तेजस्वी ऋषि थे। 60,000 पुत्र घोड़े की तलाश में कपिल मुनि जी के आश्रम में गए। कपिल मुनि जी ने देखा कि मेरे यहाँ पर सगर के घर के बच्चे आए हैं। कपिल मुनि जी ने बड़े विनम्र भाव से उनसे बात करी, परंतु 60,000 पुत्रों ने बड़े ही रुष्ट तरीके से कहा, हे ऋषि, अश्वमेध घोड़ा बांध लिया, यज्ञ का घोड़ा बांध लिया, क्या राज्य का इतना ज्यादा लोभ आ गया? राज्य